अब जैसे दो क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या को हम 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना 13 प्राप्त होता है। कितना 13 प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या के वर्ग के 3 तिगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या आता है। कह रहा है कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, जब हमने उसको 21 से विभाजित किया तो कह रहा है शेषफल 13 प्राप्त होता है। कितना 13 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या के वर्ग के इस n संख्या के वर्ग के 3 गुने को जब उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। किस भाजक से, जिससे हमने 21 से मैंने डिवाइड किया, इसी भाजक को जब हमने 21 से डिवाइड किया तब शेषफल ज्ञात करना है। तो अब इसका शेषफल आपको ज्ञात करना है। मान लो यहाँ हमने n का कितना गुना किया, 3 गुना किया, तो इसका भी हम 3 गुना करेंगे कि नहीं, इसका भी हम 3 गुना करेंगे। जबकि n को तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था यदि किसी संख्या को, कोई संख्या n है, यदि किसी संख्या को n है उसको हम 21 से कितने 21 से हम विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा 13 बचता है। 13 शेषफल 13 बचता है। तो मैंने 13 लिखा, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 13 आ गया। यदि इस संख्या के वर्ग के, कौन सी संख्या n संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी भाजक से, कौन सी जो भाजक आप क्या है 21 से, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 21 से हम विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। तो यहाँ कह रहा है इसके n गुने, कितना n स्क्वायर का 3 गुना को जब हम 21 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर क्या आता है ना, यही हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पहले सबसे पहले ध्यान देना है कि हमने n का स्क्वायर किया है। ठीक, हम n का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ हम 13 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ देखिए n का कितना गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका 169 आएगा। इंटू हम यहाँ कितना n का कितना गुना है 3 गुना है, तो हम इसका 3 गुना करेंगे, 3 गुना कर देंगे। तब इस भाजक जो आपका यानी n का जो वैल्यू है, मैंने इसको जब 21 से जब डिवाइड किए, कितने से 21 से जब डिवाइड करूंगा तब पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना, ये 8 से कटेगा, रिमाइंडर 1 आएगा बचेगा। फिर उसके बाद ये 3 आ गया आपका, 3 को जब हम 1 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 3 आएगा, रिमाइंडर आपका 3 आएगा। कितना 3 बचेगा। एक बार फिर से आप समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित करते, कोई संख्या n थी, मैंने उसको 21 से विभाजित किया तो शेषफल 13 बचता है। तो शेषफल 13 बचता है, मैंने रिमाइंडर कितना लिखा 13 लिखा। यदि इस संख्या के वर्ग की, कौन सी संख्या, वो जो n संख्या है उसके वर्ग के तिगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तब शेषफल ज्ञात करें। तो हमने इस संख्या n का मैंने स्क्वायर के वर्ग किया, फिर उसके बाद कह रहा है 3 गुने को मैंने 3 गुना किया तो 21 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। तो मैंने इस जो रिमाइंडर आया मैंने इसका स्क्वायर किया, फिर इसके 3 गुने को जब मैंने 21 से डिवाइड किया तब पूछ रहा रिमाइंडर कितना आएगा। मैंने जब 21 को इस नंबर को डिवाइड किया तो 8 बार गया तो रिमाइंडर 1 बच गया आपका। फिर आपका अब देखिए ये वाला आपका जो डिवाइजर है आपका, इसे मैंने जब डिवाइड किया तो ये आपका नंबर कितना छोटा है, तो यही आपका नंबर आप 3 हो जाएगा। फिर जब मैंने इसको 3 से गुणा किया तो आपका 3 ही आंसर आएगा। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ये वाला बताएंगे, इसी वाला क्वेश्चन नोट किए कि नहीं आप इसको। तो अब इसमें क्या करना है, करें स्टार्ट करें। तेरा किसी संख्या धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है। कोई धन संख्या है, हमारा n है, मैंने उसको
डी से विभाजित किया, ठीक, विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। कितना? शेषफल 15 प्राप्त होता है, शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने का, कौन सी संख्या? इस संख्या n का मैंने 10 गुना किया। नीचे तो आएगा नहीं, इसको ऊपर लिख दें, आएगा, देख लेते हैं। तो कह रहा है कि इस n संख्या जो 10 है इसका n गुना 10 गुने को d से विभाजित करते हैं। किससे? d से विभाजित करते हैं। विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम मान ज्ञात करें, d का न्यूनतम मान ज्ञात करें, ठीक। मैंने कहा है जब इसको मैंने जब मैंने d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 बच रहा है। मैंने इस n का कितना गुना किया? 10। मैंने n का कितना? 10 गुना किया। तो यहाँ भी हम 10 गुना करेंगे इसका, तो कितना आएगा आपका? 150 आएगा, 150 आएगा। d एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। d का न्यूनतम संभवता मान ज्ञात करिए। यदि धनात्मक पूर्णांक n को हम 7 से विभाजित करते हैं, 7 से विभाजित करके कोई नंबर n था, मैंने उसको 7 से विभाजित किया तो कह रहा है शेषफल 2 प्राप्त होता है। कितना? 2 प्राप्त होता है। इसका शेषफल कितना आता है? 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से, मतलब ये जो ऑप्शन में दिया है, चार ऑप्शन दिए हैं आपका, 3n + 1 and 2n + 3 and 5n - 3 and n + 4 दिया है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इन ऑप्शन को कह रहा है इसमें हम कौन से n का क्या मान रखें कि जब हम 7 से डिवाइड करें, किससे? जब हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 प्राप्त हो। अब हमको चेक करना पड़ेगा, n बराबर हम 1 भी रखें, 0 रखें, और चेक करके 3-4 देखते हैं। पहले n बराबर हम 0 रखते हैं। इसको हम 0 रखने पर हम एक बार 7 से करा, इसी निम्न में से कौन सी संख्या जब 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0, इनमें से कोई संख्या ले, n की हम कोई वैल्यू रखेंगे, पहले 0 चेक करेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर ऐसे डॉट रखेंगे। जब n का हम मान रखेंगे, इनको जोड़ के जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तब इसका रिमाइंडर कहने मतलब 0 प्राप्त होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि 0 प्राप्त होगा? पहले n बराबर हम मान लीजिए कि 0 रखेंगे। 0 से तो कोई मतलब नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ 0 रख देंगे तो ये पूरा मैटर 0 हो जाएगा, बचेगा 1। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो यहाँ भी वैसे 3 आएगा, और यहाँ -3 और यहाँ 4 आएगा। तो हम 0 तो रख नहीं सकते, हम 1 रखेंगे। 1 से भी काम नहीं हमारा बनेगा। तो हम ऑप्शन नंबर 2 से चेक करते हैं। n बराबर हम 2 रखते हैं तो कितना आ रहा है? जब यहाँ n बराबर 2 रखेंगे, जब 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7 आएगा। जब 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे 0 आएगा, आ जाएगा। अब यहाँ है, अब यहाँ n बराबर 2 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 3 7। जब 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहाँ n बराबर हम 2 रखेंगे, n के स्थान पे, अब 5 दूनी कितना हो रहा है? 10 में से 3 घटाएंगे, 7 आएगा। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहाँ n बराबर हम कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। अब यहाँ 4 में जब 2 जोड़ेंगे 6 हो रहा है। हमको किससे डिवाइड करना है? 7 से। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। तो केवल हमारा 3 ही ऑप्शन मिल रहा है जो कि हमारा रिमाइंडर 0 दे रहा है। ऑप्शन नंबर A और B और C, केवल D ही नहीं दे रहा है। तो इसके 3 ऑप्शन संभवता है। अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं अलग अलग हैं, 2 संख्याएं अलग अलग हैं, माना A और B अलग अलग संख्या है। जब इनको हम 35 से विभाजित करते हैं, किससे? 33 से विभाजित करते हैं, 33 से विभाजित करते हैं, तो क्रमशः इनका जो शेषफल आता है
21 और 18 प्राप्त होता है। कितना? 21 और 18 प्राप्त होता है। इनका जो रिमाइंडर आ रहा है आपका कह रहा है कि 21 और 18 प्राप्त होता, ओ 28 होता है, 28 प्राप्त होता है। तो शेषफल प्राप्त होता है। तो यदि इन संख्याओं का योग, कौन सी संख्या? ए और बी संख्या के अंकों का योग जब हम 33 से विभाजित करते हैं तब शेषफल क्या होगा? इन संख्या के अंकों का योग ए प्लस बी प्लस 33 से हम जब विभाजित करते हैं तो कह रहा है कि इनका योग ज्ञात करना है। तो इनका क्या करना है? जब यहाँ हमने ए और बी का जब हमने जोड़ा है तो यहाँ हम 33 जो रिमाइंडर आया है हम इनको जोड़ते हैं और 21 को जब 28 से जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? 21 प्लस 28 को जब हम जोड़ के हम कह रहा है 33 से जब विभाजित करते हैं तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये आपका कितना आएगा? 49 आएगा। 49 आएगा कि नहीं? जब इसको हम 33 से विभाजित करते हैं तो एक बार कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? रिमाइंडर आपका 16 आएगा। रिमाइंडर आपका 16 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर देखें कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ऐसे देखिए आगे भी क्वेश्चन इसी टाइप में हम बता रहे हैं, उसको भी आप करिएगा दोबारा। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसमें कह रहा है बता दें कि P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो कि 3 से बड़ी है। वो जो अभाज्य संख्या वो 3 से बड़ी है जब p स्क्वायर प्लस 19 को हम 12 से कितने 12 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होता है? आपकी 2 3 5 7 7 हो गया, आपका 11, आपका 13 17, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि 3 से बड़ी, आपकी 3 से बड़ी संख्या विभाज्य के जब कह रहा है बता दें कि p एक अभाज्य संख्या है जब उसको 3 से बड़ी संख्या क्या है? अभाज्य 5 है कि नहीं? कह रहा 3 से बड़ी जब p स्क्वायर प्लस 19 को हम 12 से विभाजित करते हैं तब शेषफल क्या होगा? अब हमने माना 3 से बड़ी हम जो अभाज्य संख्या है वह 5 है। जब हम p स्क्वायर प्लस 19 को जब हम किससे 12 से विभाजित करते हैं तो शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करना है। जब हम यहाँ कहते हैं, अब यहाँ हम 3 से बड़ी संख्या क्या है? 5 है। ये p के स्थान पर हम 5 रखेंगे तो क्या होगा? 25 होगा कि नहीं? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 प्लस 19 को हम जब 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? आपका 12 दूनी 24, रिमाइंडर यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ कितना आएगा आपका? 7। अब आपका रिमाइंडर कितना है? अब इसको जोड़िए आप, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 पर रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। लगाइए, इसको सॉल्व करिए आप इसको एक बार। लिखे ना लिखे होंगे तो अब यहाँ जैसे कह रहा है जब धनात्मक संख्या x, y और z को हम जब 31 से विभाजित करते हैं, 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः जो इसका रिमाइंडर आता है कितना आता है? x को जब हम 31 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 17 आता है। जब y को हम 31 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 24 आता है। जब z को हम 31 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 27 आता है। 27 प्राप्त होता है जब 4x माइनस 2y प्लस 3z को हम 31 से विभाजित करते हैं, 31 से डिवाइड किया जाता है तब प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है। माना कि x यहाँ दिया है तो अब यहाँ x की वैल्यू हम दिया गया आपका 17 दिया है। 17 चौका 68, क्या 68 हो गया आपका 68, 17 चौका आपका 68 हो जाएगा 68। फिर उसके बाद माइनस आपका y का क्या मान दिया गया है? 24 को हम जो 2 से जब
मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48 आएगा 48 फिर प्लस आपका जेड का मान कितना दिया है 27 27 जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 81 आएगा। फिर आप इस नंबर को जब हम 31 से कितना 31 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब पहले अब यहाँ काटेंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा और 2 20 आएगा, यहाँ 20 आ जाएगा आपका। जब 20 में 81 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 101 आएगा। इसी नंबर पर रहा है कि जब हम 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा आपका 93 हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 8 बचेगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है।